वेलकम एवरीवन। तो आज है अपना लेक्चर 10 ऑफ जियोग्राफी और अपना इंडियन जियोग्राफी का थर्ड लेक्चर। तो आज हम देखने वाला है पेनिनसुलर प्लेटू। जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा कि इंडिया को हम 6 जियोग्राफिकल फीचर में ऐसे डिवाइड करते हैं, जिसमें हमने हिमालय प्रीवियसली देख लिया और आज हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। चलो तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो जो पेनिनसुलर प्लेटू होता है, तो मतलब ये पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? तो पेनिनसुलर वो होता है जो कि मतलब तीनों साइड से वाटर से सराउंडेड हो, ठीक है, जिसके तीनों बाजू वाटर हो, उसको बोलेंगे हम पेनिनसुलर, ठीक है। और प्लेटू क्या होता है? तो जैसे हमने देखा जो माउंटेन होते हैं वो कुछ माउंटेन जो होता है वो कुछ ये इस प्रकार होता है। इसी को हम अगर माउंटेन को अगर ऊपर से काट दें, ठीक है, और इसको अगर जॉइंट कर दें हम, तो ये अपना प्लेटू हो जाएगा। सीधी भाषा में कहे तो प्लेटू जो हमारा होता है वो हाइटेड होता है और जो ऊपर की जो उसकी सतह होती है वो एकदम फ्लैट होती है, कुछ इस प्रकार। तो ये अपना प्लेटू हो जाता है। और जो माउंटेन होता है वो ऐसा नुकीला होता है, ठीक है। तो प्लेटू समझ आ गया होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये वाला पोर्शन है अपना, ये अपना माउंटेन है, ये माउंटेन है, फिर यहाँ पे ये समतल जगह आ गई, प्लेन जगह आ गई, तो ये अपना प्लेटू हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना ये प्लेन हो जाएगा। और प्लेन और प्लेटू में क्या फ़र्क है? जो प्लेन होता है वो एकदम नीचे होता है सी लेवल के, और जो प्लेटू होता है ये कुछ अपना ये यहाँ पे सी लेवल है, तो प्लेटू अपना ये थोड़ा ऊंचाई पे होगा, और जो प्लेन है वो एकदम नीचे की साइड होगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता ही दिया कि प्लेटू क्या होता है, अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड विद द फ्लैट टॉप, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये अपना जो पेनिनसुलर जो प्लेटू है अपना इंडिया का, तो ये मतलब बना कैसे? तो हम सबको पता ही है कि भाई अपना 200 मिलियन साल पहले अपना कुछ आज से 200 मिलियन साल पहले अपना ये क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, ठीक है। जिसमें अपना पहले जो अपना अर्थ था उसमें अपना सबको पता है कि सारा जो लैंड मास था वो एक जगह पे था और सारा उसके आजू बाजू सारा वाटर मास था। तो जो ये लैंड मास था ये धीरे धीरे जब ये अलग हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब अपना ये पेनिनसुलर प्लेटू बना। जैसे ये अपना पेनगिया था जो लैंड मास था, ठीक है, और पेनगिया में मतलब 2 थे, तो जिसमें जो अपना था इंडिया जो था अपना वो गोंडवाना लैंड में था, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ब्रेक हो गया गोंडवाना लैंड में, ये पेनगिया, ठीक है। और इसके मूवमेंट के कारण मतलब ये अपना प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू वगैरह बना, ठीक है। तो ये जो प्लेटू है अपना, ये पेनिनसुलर प्लेटू अपना इंडिया का, ये मतलब एकदम स्टेबल ब्लॉक ऑफ द लैंड है, ठीक है। और ये मतलब ओल्ड है, ये अपना जो हिमालय वगैरह है उससे भी मतलब पहले का है ये, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये जो इनफैक्ट जो अपना हिमालय है वो तो कुछ 80 मिलियन ईयर्स पहले ही बना है, जब मतलब ये गोंडवाना वाला जो गोंडवाना से इंडिया अलग हो गया, जब ऊपर जो यूरेशियन प्लेट से टकराया तब, ठीक है। क्लियर है? वो हमने प्रीवियसली देख लिया है। तो अगर बात करें प्लेटूज़ की, तो जो अपना इंडिया है उसमें भी 2 प्लेटू है। एक अपना सेंट्रल प्लेटू हाईलैंड आ जाता है, ठीक है, और एक अपना ये डेक्कन प्लेटू आ जाता है। और ये जो सेंट्रल और जो डेक्कन है, इन दोनों को जो डिवाइड करता है वो अपना नर्मदा रिवर इन दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ से इन दोनों के बीच से नर्मदा रिवर गुजरती है, ठीक है, और वही मतलब सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू को अलग करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सेंट्रल हाईलैंड की, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड की तरफ बढ़ते हैं। एक बात बता दो कि ये जो अपना लेक्चर है ये मतलब काफ़ी छोटा लेक्चर है, काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो बने रहिए साथ में। तो जैसे अपना ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, तो इसमें क्या लिखा है देखिए आप, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, ठीक है। कि मतलब जो सेंट्रल हाईलैंड वाला है प्लेटू है, ये पेनिनसुलर प्लेटू, ये मतलब नर्मदा की नॉर्थ साइड में है। ये नर्मदा है उसके ऊपर की साइड में, नॉर्थ साइड में है, ठीक है। कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू, जो अपना मालवा प्लेटू है ऊपर की साइड, आगे देखेंगे हम मालवा प्लेटू वगैरह, वो मतलब मेजरली उस पार्ट को कवर करता है। एंड इज नॉन एज द सेंट्रल हाईलैंड, वही है मतलब नर्मदा के नॉर्थ साइड में है ऊपर की साइड में, और मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेटू को मतलब कवर करता है, ठीक है। ये जो अपना सेंट्रल हाईलैंड है ये मतलब वाइड इन द वेस्टर्न, जो वाइड है वेस्ट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि अपना ये सेंट्रल हाईलैंड है, तो ये देखो ये जो वेस्ट में तो ये इतना चौड़ा है, ठीक है।
और जैसे हम ईस्ट में जा रहे हैं तो ऐसे इसकी जो चौड़ाई है वैसे मतलब कम होती जा रही है, ठीक है। और ईस्ट में आके एकदम मतलब कम है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, यही पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वाइडर एट द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट, ठीक है। फिर इसमें एक बात और है कि जो यहाँ पे जो मतलब रिवर जो फ्लो करती है इस वाले मतलब जो रिवर्स वगैरह फ्लो करती है, जैसे कि अपने ये चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ये जो फ्लो है इनका ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट इस तरह से मतलब फ्लो करती है। अगर पानी जिस तरफ फ्लो करेगा उससे हमें क्या पता चलता है, उसका स्लोप मालूम चलता है कि जो इसका स्लोप होगा ये अपना सेंट्रल हाईलैंड का उसका स्लोप कुछ ये इस प्रकार है। इसी वजह से जो पानी है रिवर है इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो देखा जाए तो मतलब ऐसा कि इस साइड तो मतलब एकदम चौड़ा है, मतलब ऐसे मतलब इस साइड ऐसे ऐसे स्लोप है इसका कुछ, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब जो रिवर है यहाँ की साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जाती है, ठीक है, क्लियर है। फिर जो इसमें जो एक छोटा नागपुर की मतलब हिस्सा है, एक इसका सेंट्रल हाईलैंड का एक हिस्सा है वो छोटा नागपुर, ठीक है। ये मतलब जो फर्दर ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ठीक है। किसका एक्सटेंड है, तो ये दामोदर रिवर जो है उसके ड्रेन का एक्सटेंशन है, ठीक है, छोटा नागपुर है वो। फिर अपने बात करते हैं ये अपना डिवीज़न ऑफ द प्लेटू, देखते हैं इसमें कि भाई सेंट्रल में कौन कौन सा है। तो अपने को सेंट्रल पढ़ना है, मतलब अपने को ये वाली चीज़ें पढ़नी है। ये जो प्लेटू है ना इतने, ये वाले प्लेटू हमको पढ़नी है, ठीक है। सेंट्रल में यहाँ पे एक ये मारवाड़ या फिर मेवाड़ करके, मारवाड़ या फिर मेवाड़ दोनों ही बोलते हैं करके, यहाँ पे भी एक प्लेटू आएगा ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी एक प्लेटू है कुछ इस प्रकार, ये मारवाड़ मेवाड़ प्लेटू है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सा प्लेटू आता है सेंट्रल हाईलैंड में अपना। तो सबसे पहले मारवाड़ या मेवाड़ प्लेटू आ जाता है अपना, ठीक है। फिर ये अपना ये मालवा प्लेटू आता है, फिर बुंदेलखंड आता है, फिर बघेलखंड आता है और फिर छोटा नागपुर आता है। फिर ऐसे ही हम अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे मेघालय प्लेटू आ जाता है, ठीक है। तो अभी इन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं अपने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अपना ये मारवाड़ या मेवाड़ जो अपना प्लेटू है ये मेजरली जो है वो ईस्टर्न राजस्थान में है, ठीक है। जहाँ पे राजस्थान है उसके ईस्टर्न भाग में है। जैसे देख सकते हो ये राजस्थान है तो इसके ये इस वाले भाग में, ईस्टर्न राजस्थान के भाग में, ठीक है। और फिर अपना जो ये मालवा प्लेटू है ये वेस्टर्न एमपी में है, इसका मेजर पार्ट जो है वो वेस्टर्न एमपी में है, ठीक है। और जो ये मालवा प्लेटू है ये वॉल्केनिक लावा से बना हुआ है, ठीक है। और ऐसा बोलते हैं कि जो ये एक्सटेंशन है ये डेक्कन टैप है, जो अपना डेक्कन प्लेटू मतलब जिस तरह से वॉल्केनो से बना हुआ है तो ये उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है, ठीक है, मालवा प्लेटू। तो ये वॉल्केनिक है, वॉल्केनिक लावा से बना हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा। इसीलिए वॉल्केनिक लावा से बना, इसीलिए इसमें जो है ब्लैक सॉइल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो अपना ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, यहाँ पे कपास की खेती मतलब काफ़ी मतलब अच्छा होती है, कॉटन की मतलब कल्टीवेशन। तो मतलब इसी वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल है और ब्लैक सॉइल अपना वॉल्केनिक लावा की वजह से बनता है, ठीक है, क्लियर है। फिर जो अपना थर्ड वाला है ये है अपना बुंदेलखंड वाला। तो जो अपना ये बुंदेलखंड जो है प्लेटू है ये अपना यूपी प्लस एमपी में है, ठीक है। आधा भाग इसका यूपी में, आधा एमपी में, ठीक है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुछ डिस्ट्रिक्ट भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे चित्रकूट हो गया, बंदा हो गया, ठीक है। जैसे आप और भी देख सकते हैं झांसी हो गया, झांसी वगैरह हो गया, ठीक है। ऐसे ही फिर अपना लास्ट में जो आता है वो अपना आता है बघेलखंड आ जाता है, ठीक है। ये बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है, ठीक है। तो बघेलखंड है ये अपना एमपी में है और साउथ ईस्ट ऑफ द यूपी के साउथ ईस्ट में और एमपी में ये है, ठीक है। इसके डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो रेवा हो गया वगैरह हो गया, अन्नपुर हो गया वगैरह, ये सब इसके डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। और इसी के बाद अपना एक नागपुर प्लेटू आ जाता है। तो ये मतलब पूरा क्या बोलते हैं वेस्ट टू ईस्ट मतलब जाएंगे तो हमको इसी ऑर्डर में देखने को मिलेंगे, ये मतलब ऑर्डर में ही लिखे हुए चारों के चारों, ठीक है, देख लिया। फिर जो अपना ये जो बुंदेलखंड वाला जो प्लेटू है अपना, इसकी जो हाइट है वो 300 से 600 मीटर की मतलब एवरेज हाइट है इसकी। और यहाँ पे मतलब पानी की काफ़ी कमी रहती है बुंदेलखंड में, ठीक है। अगर फिर आप आगे देखते हैं अपना नागपुर प्लेटू, जो ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये इधर, ये इतना, ये है अपना नागपुर प्लेटू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। और जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसी को हम रुहुर स्टेट भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, जो रुहुर है ये मतलब जर्मनी का एक शहर है जहाँ पे मतलब कई सारे मतलब मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। और जो अपना जो ये जो एरिया है अपना छोटा नागपुर वाला, यहाँ पे भी मतलब काफ़ी मिनरल्स वगैरह देखने को मिलते हैं हमको, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब मिनरल्स वगैरह हैं। तो इसीलिए इसको हम ऐसे ही रुहुर स्टेट बोलते हैं।
तो छोटा नागपुर में कौन कौन सी जगह आती है, तो अपना ये सबसे पहले झारखंड आ जाता है अपना, ठीक है। फिर अपना छत्तीसगढ़ वाला एरिया आता है, फिर उड़ीसा वाला एरिया, फिर बिहार और वेस्ट बंगाल वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। और अगर हाईएस्ट पीक की बात करें हम अगर, तो जो छोटा नागपुर का जो हाईएस्ट पीक है वो अपना पारसनाथ हिल है, जो कि अपना ये झारखंड में आता है, ठीक है। इसकी अगर हाइट की बात करें तो इसकी टोटल हाइट है 1356 मीटर की, ठीक है। और जो ये पारसनाथ है, ये मतलब पारसनाथ जी जैन धर्म के 23rd जो तीर्थनाथ थे वो थे, ठीक है। क्लियर है। तो हम ये सब देख लेते हैं। हम अरावली के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। प्लेटूस देख लिया, फिर अरावली देख लेते हैं। जो अरावली है अपना मेनली ये कुछ इस वाले एरिया में है, ये इधर है और ऐसे ही है, ये टेढ़ा है कैसे कुछ, ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ मतलब मूव करता है, ठीक है। ये अरावली अपना सिचुएटेड है इस एरिया में। इसके बारे में भी देख लेते हैं अरावली के बारे में। तो जैसे कि हमको पता ही है, जो अपना अरावली है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जाता है और ये राजस्थान में है, राजस्थान के ईस्ट पार्ट में आता है अरावली, ठीक है। ये कुछ ये इस प्रकार मूव करता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार होता है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। और जो इसकी जो एवरेज हाइट होती है अपनी अरावली की वो 800 किलोमीटर की है, सॉरी 800 मीटर होगा, किलोमीटर नहीं होगा, ठीक है। 800 मीटर की है। और ये इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, तो ये अरावली अपना गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली हुई है अपनी अरावली, ठीक है। तो ये कौन कौन से स्टेट कवर करेगी, तो सबसे पहले गुजरात से होके, फिर राजस्थान से होके, हरियाणा से होके, फिर दिल्ली में जाके समाप्त हो जाएगी, ठीक है। जो अपना ये रसनी हिल जो है अपना, जहाँ पे राष्ट्रीय भवन वगैरह है अपना दिल्ली में, वो भी मतलब अपने अरावली पे ही है, ठीक है। अरावली पे ही सिचुएटेड है वो सब, ठीक है। और इसका जो जनरल एविएशन इसका 400 से 600 मीटर का है, क्लियर है। और इसकी अगर हाईएस्ट पीक की अगर बात करें हम, तो ये अपना गुरु शिखर करके है, ये अपनी हाईएस्ट पीक होगी जो कि राजस्थान में है, 1722 मीटर का, ठीक है। ये जो जनरल एविएशन है, एलिवेशन है, ये रसनी हिल का है, ठीक है। क्लियर। अभी जो अपना ये गुरु शिखर जो है अपना, ये माउंट आबू में पड़ता है, माउंट आबू हिल में पड़ता है, ठीक है। और ये माउंट आबू में ही अपना एक दिलवाड़ा जो जैन टेम्पल है वो भी अपना माउंट आबू में है, जो कि अपने वस्तुपाला ने बनाया हुआ है, ठीक है। क्लियर है। रसनी हिल अपना दिल्ली में है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और एक बात और, जो अपना ये अरावली जो है अपना, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और इसी को हम रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं। क्यों? रेसिडुअल मतलब होता है कि अवशेष। माना जाता है कि जो अरावली है एक टाइम पे अपने माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कंटिन्यूस जो एक्सोजेनिक फोर्स लगने के कारण ये मतलब घटता गया और थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो मतलब माना जाता है कि अभी इसका सिर्फ अवशेष ही बचा हुआ है ये, तो इसीलिए इसको रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं। और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। मतलब इसकी अभी हाइट नहीं बढ़ रही है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर अपना जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पार्ट है अपना, ये अपना है डेक्कन प्लेटू। दूसरा कलर लेते हैं, ये अपना डेक्कन प्लेटू है पूरा ऐसे ट्रायंगल शेप में, ठीक है। इसके ऊपर जो है अपना यहाँ पे ये अपना सेंट्रल वाला प्लेटू है और इसके बीच में से ऐसे नर्मदा नदी गुजरती है अपनी, ठीक है। नर्मदा नदी अपनी जो है ये क्या बोलते हैं, विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में से गुजरती है। तो वो भी देखते हैं, अभी आगे देखेंगे हम इसके बारे में भी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने सतपुड़ा और विंध्या रेंज के ऊपर। तो इनका जो जनरल एविएशन है वो 400 से 600 मीटर का है, ठीक है। और इसमें एक सतपुड़ा में जो हाईएस्ट पीक है वो अपना धूपगढ़ करके है, जो कि 1350 मीटर का है, ठीक है। फिर जो इसमें सतपुड़ा में एक पंचमरी करके अपना माउंटेन है, लोकेटेड है, उसको हम क्वीन ऑफ द सतपुड़ा कहते हैं। ये भी क्लियर है, ठीक है। और सतपुड़ा में ही अपना एक अमरकंटक प्लेटू है, जिससे मतलब काफ़ी अपनी रिवर्स वगैरह निकलती है, जैसे नर्मदा हो गया, सोन हो गई, ठीक है। ये सब मतलब अमरकंटक से अपने निकलते हैं, तो ये भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है अमरकंटक है सतपुड़ा में, ठीक है। अगर विंध्या की बात करें हम, तो विंध्या में भी मतलब क्या है, सद्भावना करके शिखर है अपना, जिसकी हाइट 752 मीटर है। ये इतना याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही दिमाग में रखो, ठीक है। और इसमें गुडविल पीक है और एक कुलमार पीक करके है, ठीक है। इसमें इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। एक बात और, जो अपना विंध्या है, विंध्या ऊपर की साइड है,
विंध्या ऊपर है अपनी, और जो सतपुड़ा है ये नीचे की साइड है, ठीक है। जो अगर बोले कि जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेटू, तो अपना सतपुड़ा हो जाएगा, ठीक है। अपना सतपुड़ा से ही अपना डेक्कन प्लेटू स्टार्ट होता है, क्लियर है। अब डेक्कन प्लेटू के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं कि जो डेक्कन प्लेटू इज़ द ट्राइंगल लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, ठीक है। तो यही बोला है कि जो अपना डेक्कन प्लेटू देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस प्रकार, तो ट्राइंगल शेप का है और नर्मदा के नीचे की साइड में है, ठीक है, क्लियर है। फिर द सतपुड़ा रेंज फ्लैग इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ while the Mahadev, the Kaimur Hill and the Maikal range from the ईस्टर्न एक्सटेंशन, ठीक है। वही जो मतलब इसका जो बेस है नॉर्थन में वो अपना सतपुड़ा रेंज है, ये बताया इसमें, ठीक है। फिर जो डेक्कन प्लेटू है ये वेस्टर्न में ऐसे उठा हुआ है, जो वेस्ट साइड में है उठा हुआ है, और ईस्टर्न में ऐसे झुका हुआ है, तो मतलब कुछ इस प्रकार से ऐसे स्लोप बन जाता है इधर, ये कुछ ऐसे, ये ऐसे हाइट है, ठीक है। ये इस प्रकार का लैंड है ये, ठीक है, ये जो डेक्कन प्लेटू है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी मतलब रिवर वगैरह है डेक्कन प्लेटू में वो हमेशा ये ईस्ट वर्ड में से फ्लो करती है, सारी रिवर इस तरफ में फ्लो करती है। तो अब समझ में आया क्यों फ्लो करती है, इस ढलान की वजह से, क्योंकि वेस्टर्न में उठा हुआ है तो ऐसे ढलान के कारण इस तरफ मतलब फ्लो करती है सारी रिवर, ठीक है, क्लियर है। फिर जो ये अपना डेक्कन प्लेटू है इसका अगर एक्सटेंशन देखें, इसी का मतलब एक्सटेंशन है अपना यहाँ पे जो अपना मेघालय जो प्लेटू है अपना वो डेक्कन प्लेटू का ही मतलब एक्सटेंशन है, ठीक है। और जो मेघालय प्लेटू है इसी को हम कर्बी एंगलोंग प्लेटू भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि जैसे हम लोग सोचते थे कि जो अपना डेक्कन प्लेटू है वो अपना राजमहल हिल के इधर ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में हमारे भैया से थोड़े घूम के गए इस साइड, पूछे इनको भाई कहाँ हो भाई, कौन सी प्रजाति से हो, हिमालय या फिर डेक्कन प्लेटू। तब ये लोग बोले कि ना भाई हम भाई कोई हिमालय से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम उनसे अलग है, हम भी हमारे डेक्कन प्लेटू के ही पार्ट है। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है। तो मतलब ये जो है ये अपने डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन वर्जन है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये पार्ट अपना हिमालय के अंडर में आता है, ये पूरा ऐसे, जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं, ठीक है। ये अपना पूरा हिमालय के अंदर में आता है। और जो ये बचा हुआ जो है अपना ये गारो हिल, खासी हिल, ठीक है, जयंतिया हिल, मैकिर हिल्स वगैरह हो गया, ये सारा जो अपना है ये डेक्कन प्लेटू के अंदर में आता है, जो कि राजमहल हिल है। तो बोलोगे कि क्या इनको अपना ये बांग्लादेश में नहीं है, ऐसा क्यों, क्या इनको पहले से पता था क्या कि बांग्लादेश अलग होने वाला, तो इनको मत दो, ऐसा नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मतलब यहाँ पे मतलब नहीं है, क्या कर सकते हैं अभी। तो मतलब यहाँ पे जो गैप है उसको हम मोल्डा गैप कहते हैं, ठीक है। जो अपने बांग्लादेश में जो गैप पड़ जाता है डेक्कन प्लेटू के बीच में उसको मोल्डा गैप कहते हैं। और यहाँ पे जो अपना ये बरेल जो रेंज है ये अपना हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे तो थोड़ा घुसपुस हो गया, ये जो अपना ये बरेल वाला जो है ना, ये बरेल रेंज ये अपना हिमालय का पार्ट है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, ये इधर से होगा, ठीक है, ये हिमालय का पार्ट है, बराबर। और इसमें अपना जो यहाँ पे जो भाग है अपना ये जो हिस्सा है ये अपना ये जो नॉर्थ ओचा हिल है, ठीक है, जो कि असम में है अपना, ठीक है, क्लियर है। और इसी को मतलब पूरे को हम मेघालय प्लेटू कहते थे। इसी को जो ये पूरा है ये अलग कर लेता हूँ, ये जो पूरा है ना ये इतना, इसी को हम मेघालय प्लेटू कह देते हैं, क्लियर है। और इसी मेघालय प्लेटू तो कहते हैं, और इसको कर्बी एंगलोंग प्लेटू भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करेंगे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये अपना डेक्कन प्लेटू है, ठीक है भाई, डेक्कन प्लेटू मान गए। लेकिन इसके जो इधर जो है इधर माउंटेन रेंज है, इधर और इधर, तो ये अपना वेस्टर्न घाट हो गया और ये अपना ईस्टर्न घाट हो गया। इसके बारे में अभी डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आ जाओ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे। तो जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी बनाया हुआ है ड्राइंग, ठीक है। तो जो द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टली। जो अपना वेस्टर्न और जो ईस्टर्न घाट है ये मतलब इसकी बाउंड्री है अपना डेक्कन प्लेटू की, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। ईस्ट में ईस्टर्न घाट और वेस्ट में वेस्ट में वेस्टर्न घाट, ठीक है, क्लियर है। और जो अपना वेस्टर्न घाट है
वो अपना कंटिन्यूस है, मतलब कहीं पे गैप नहीं है। अगर वेस्टर्न घाट ऐसे पूरा ऐसे कंटिन्यू है, कहीं पे गैप नहीं है। अगर इसको क्रॉस करना है तो कोई अपने को क्या बोलते हैं, पास वगैरह से, पासेस से वगैरह ही ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। और जबकि अपना जो ईस्टर्न घाट है वो मतलब ऐसे कंटिन्यूस नहीं है, कहीं ऐसे टूटा हुआ है ऐसे, फिर थोड़ा गैप गैप ले लिया इसने, आराम कर लिया, फिर वापस चालू हो गया, वापस गैप लिया, वापस चालू हो गया, कुछ ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों है कि वेस्टर्न तो कंटिन्यूस है लेकिन ईस्टर्न में गैप है। तो याद करो, मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ अपनी रिवर फ्लो करती है, क्योंकि वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ स्लोप है। तो जब रिवर फ्लो करेगी तो जैसे ईस्टर्न घाट है यहाँ पे, ये अपना ईस्टर्न घाट है इधर, ठीक है, और रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है, तो ऐसे ये तोड़ देगी ना इसको, तो कंटिन्यूस रहने नहीं देगी इसको, ठीक है। इसी वजह से वेस्टर्न घाट अपना कंटिन्यूस है और ईस्टर्न घाट अपना डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट है अपना, उसकी हाइट ईस्टर्न घाट के मुकाबले ज़्यादा है। जो वेस्टर्न घाट है वो 900 से 600 किलोमीटर की है, जबकि जो अपना ईस्टर्न है वो 600 मीटर की है। तो इसको हम एवरेज 1200 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो याद करने में भी आसानी है, 1200 मीटर अपना वेस्टर्न घाट और उसका आधा अपना ईस्टर्न घाट 600 मीटर, ठीक है, क्लियर है। और जो अपना द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ, ठीक है। जो अपना ईस्टर्न घाट है वो अपना महानदी वैली से स्टार्ट होता है और नीलगिरी में जाके समाप्त होता है, कुछ ये इस प्रकार से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कहा गया अपना ये, हाँ, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा। ये जो अपना ईस्टर्न घाट है ये पूरा मतलब यहाँ से चालू होता है महानदी वैली से, ये ऐसे 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 घूम के और यहाँ पे नीलगिरी में आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। इसको आगे और अच्छे से बताऊंगा, मैं सबको शो करूँगा। ये क्लियर हो गया। और हाँ, जो अपना वेस्टर्न घाट है इनको मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं अपने जो महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है उसमें इसको सह्याद्री करके बुलाते हैं। जो केरला वाला हिस्सा है उसमें इसको अन्नमलाई करके बुलाते हैं। और जो तमिलनाडु और जो कर्नाटका है उसमें वेस्टर्न घाट को नीलगिरी हिल के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। और जो अपना वेस्टर्न घाट है ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अगर नॉर्थ से साउथ आते हैं हम तो ये प्रोग्रेसिवली मतलब से इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, साउथ की तरफ में वेस्टर्न घाट, क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं और भी। तो जैसे मैंने आपको बताया ही है, कुछ ये जो आपको देख रही है ये सारी अपने ईस्टर्न घाट की वैलीज है, मतलब माउंटेन्स है। जैसे नल्लामला हिल हो गया, वेनुकोंडा हिल हो गया, ठीक है, नागारी हिल हो गया, जावेदी हिल हो गया, ठीक है। फिर अपना ये सेवोलरी हिल हो गया, ये पंचमलाई हिल हो गया, ये सिरुमलाई हिल हो गया। ये सिरुमलाई तक ही रहना। फिर जो अपना ये नीचे जो दो लिखा है ना, पालानी हिल्स और ये वरुसंद हिल, ये जो दोनों है ये अपना वेस्टर्न पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। ये अपना ईस्टर्न पार्ट में नहीं आएगा, ये वेस्टर्न पार्ट का हिस्सा है अपना, ठीक है। जो वेस्टर्न पार्ट है ये अपना ये कुछ ये यहाँ पे आता है, याद आता है नीलगिरी पे। और जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है ये दोनों आके फिर अपना नीलगिरी में आके मिल जाते हैं ये दोनों, ठीक है, क्लियर है, बस वही है। और अगर ईस्टर्न घाट की अगर बात करें तो ईस्टर्न घाट में कौन कौन सा आएगा, तो ईस्टर्न घाट में अपना जैसे मैंने बताया आपको, ये पालानी हिल हो गया, ठीक है, फिर ये वरुसंड हिल हो गया, फिर अपना ये कार्डोम हिल हो गया, ठीक है, फिर अन्नामलाई हिल हो गया, नीलगिरी हिल हो गया। ये सब अपना ईस्टर्न पार्ट वाले हैं और ये सब अपना वेस्टर्न पार्ट वाले हैं और ये ईस्टर्न पार्ट वाले हैं, क्लियर है। अब कुछ हाई पिक्स भी देख लेते हैं, हायर पिक्स। तो जो अपना वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक अपनी जो है वो अपने अन्नाईमुडी है, जिसको अन्नमलाई हिल भी कह देते हैं, ठीक है, जो कि अपना केरला में सिचुएटेड है। और इसकी हाइट जो है 2695 मीटर है। और अगर सेकंड नंबर की बात करें तो अपना ये डोबा बेट्टा है, ठीक है, जिसकी हाइट 2637 मीटर है, क्लियर है। और ये अपना नीलगिरी में है, ठीक है। उसके बाद में अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है वो अपनी महेंद्रगिरी है। जो अपने ईस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है वो अपने महेंद्रगिरी है, जो 1506 मीटर है। ऐसे तो जो ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो जिंदागाड़ा है, जो 1698 मीटर है। लेकिन जो अपना NCERT है उसमें महेंद्रगिरी दिया हुआ है।
और अपना जो एसएससी है वो मतलब महेंद्रगिरी ही आंसर में देता है, तो इसलिए हमको महेंद्रगिरी याद रखना है। और ये भी एक बार ऐसे दिमाग में रखना है अगर ऑप्शन चेंज हो जाए तो, ठीक है। तो महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट होगा, क्लियर है। और ये जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलेंगे वो कौन सी जगह पे मिलेंगे, तो नीलगिरी पे आके मिल जाएंगे। और इधर ही तमिलनाडु में एक और मतलब हिल है जो ऊटी हिल करके है, ये अपना तमिलनाडु में है, ठीक है, क्लियर है। आगे चले तो आगे बढ़ते हैं, सब बता ही दिया मैंने आपको ये सब, ठीक है। हाँ, ये जो सुरुमली हिल है ये अपना ईस्टर्न घाट का लास्ट हिल है, ठीक है। ये जो सुरुमली है इधर, ये ईस्टर्न घाट का लास्ट हिल है अपना सुरुमली, ठीक है, क्लियर। अभी कुछ पासेस की अगर बात करें तो मतलब कुछ पासेस देख लेते हैं, ठीक है। भोर घाट हो गया, पाल घाट हो गया, थल घाट हो गया, ये अपना लास्ट टॉपिक है, ठीक है। जो अपना पल घाट है ये पलक्कड़ गैप भी कहते हैं इसको। ये किसको कनेक्ट करेगा, तो ये कनेक्ट करेगा नीलगिरी हिल को अन्नामलाई हिल से कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये पास किसको कनेक्ट करेगा, पाल घाट नीलगिरी हिल को अन्नामलाई हिल से, ठीक है। फिर अपना जो ये भोर घाट है ये मुंबई से पुणे को मतलब पुणे को कनेक्ट करेगा, क्लियर है। और जो ये थल घाट है ये मुंबई टू नासिक कनेक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो क्लियर है, तो फिर भाई बस इतना ही था, ये पहले ही बता रहा, छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। तो ये पे लेक्चर समाप्त होता है, मतलब थियोरिकल पोर्शन। आई होप कि समझ आया होगा। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अपना ये, द पलुम्मा प्लेटो इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये अपना जो है ये अपना झारखंड में आएगा, ठीक है। ये अपना झारखंड में है। ये छोटा नागपुर में, रांची है, फिर हजारीबाग है, फिर पोलंगामू है, ठीक है। द पोलामू प्लेटो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर अपना झारखंड आ जाएगा, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, द विच प्लेटो आर द वेरी फर्टाइल बिकॉज दे आर द रिच इन द ब्लैक सॉइल दैट इज़ वेरी गुड फॉर अ फार्मिंग। तो मैंने बताया जो वॉल्केनिक से मतलब बनेगा, ठीक है, वो अपना ब्लैक सॉइल में रिच होगा। तो कौन सा वॉल्केनिक से बना है, एक तो अपना ये डेक्कन प्लेटो बना है लावा वाला, ठीक है। और ये एक अपना ये कौन सा था अपना मालवा प्लेटो बना है, ठीक है, जो डेक्कन का एक्सटेंशन पार्ट है, क्लियर है। फिर आगे देखते हैं अपना, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट एट द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द नॉर्थ साउथ। तो मैंने बताया था आपको कि नीलगिरी में जाके मिलेगा ये, ठीक है। फिर द सेवरोरी हिल आर द लोकेटेड इन द विच स्टेट ऑफ द इंडिया। तो याद करो हमने कहाँ पे देखा था, नीचे की साइड कहीं पे देखा था हमने, तो ये तमिलनाडु में आएगा, ठीक है, क्लियर। फिर अपना देखते हैं ये धीनोधर हिल इज़ लोकेटेड इन अ विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो धीनोधर हिल की बात करें तो ये अपना महाराष्ट्र में है। ये जो कलसूबाई करके हिल है उसमें पड़ता है। और जो कलसूबाई जो है ये महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। कुछ 1696 मीटर की ये पीक है, ठीक है, कलसूबाई की। फिर बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द नथर्थ माउंटेन ऑल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ द छोटा नागपुर। तो क्वीन ऑफ द छोटा नागपुर अपना झारखंड, ठीक है। फिर अपना बोरो केव्स आर द सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। तो ये अपना अनंतगिरी हिल्स में आ जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये, क्लियर है। तो बस इसी के साथ अपना लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके किसी फ्रेंड का अगर कोई लेक्चर छूट गया हो तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे लिए अगर कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं, अगर कुछ किसी तरह से और इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूँ तो। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं कल।